वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो सॉल्यूशंस की डेफिनेशन और कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। सॉल्यूशन जो है वो दरअसल होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं उसी होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट स्मॉल क्वांटिटी में होता है और एक कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है। स्मॉल क्वांटिटी वाले कंपोनेंट को सॉल्यूट कहते हैं और लार्ज क्वांटिटी वाले कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट जो है वो हमेशा सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है और सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। फिर हमने चंद एग्जांपल पढ़ी थी शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में जो शुगर है वो सॉल्यूट होता है और वाटर सॉल्वेंट होता है। साल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो साल्ट सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। कार्बोनेटेड ड्रिंक या सोडा बोतल की बात करें तो सोडा बोतल के अंदर वाटर जो है वो सॉल्वेंट का किरदार अदा करता है, बाकी शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फ्लेवरिंग एजेंट या फूड कलर्स ये सारे सॉल्यूट का किरदार अदा करते हैं। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बेसिकली मैटर की तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। मादे की तीन हालतें होती हैं तो सॉल्यूशन भी 3 स्टेट में पाए जाते हैं। तो सॉल्यूशन आर फाउंड इन 3 स्टेट्स। सॉल्यूशन जो होते हैं वो 3 हालतों में पाए जाते हैं। सॉल्यूशन लिक्विड हालत में भी होता है, सॉल्यूशन सॉलिड हालत में भी होता है या सॉल्यूशन गैस हालत में भी हो सकता है। यानी कि सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और गैस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन आर फाउंड इन 3 फिज़िकल स्टेट। जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 हालतों में पाए जाते हैं, लिक्विड हालत में, सॉलिड हालत में, गैस हालत में। जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कायनात में ज़्यादातर पाए जाने वाले सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। क्यों लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं? क्योंकि कायनात के अंदर वाटर की जो कंटेंट है वो 97% वाटर पाया जाता है। पानी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से लिक्विड सॉल्यूशन की तादाद इस नेचर में सबसे ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ओशन वाटर यानी कि समंदरों में पाए जाने वाला पानी, समुद्री पानी, तो ओशन वाटर इज़ द एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब ओशन वाटर में जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है और ओशन वाटर में जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्ट, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स, ये सॉल्यूट का किरदार अदा करते हैं। तो समुद्री पानी भी लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल है और उस सॉल्यूशन में वाटर जो है वो सॉल्वेंट का किरदार अदा करता है, जबकि सॉल्ट, मिनरल्स या एलिमेंट्स सॉल्यूट का किरदार अदा करते हैं। तो इस कायनात के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। और अगर मज़ीद एग्जांपल लें, साल्ट सॉल्यूशन यानी कि नमक और पानी का सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, चीनी और पानी का सॉल्यूशन, इसी तरीके से बारिश का जो पानी है वो भी लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल है। और आपको बताता चलूँ कि समंदरों के अंदर तकरीबन 92% एलिमेंट पाए जाते हैं, यानी कि जो नेचुरल एलिमेंट हैं, नेचुरल एलिमेंट की तादाद 92 है और वो 92 एलिमेंट समुद्री पानी में पाए जाते हैं। तो समुद्री पानी जो है, ओशन वाटर जो है वो सोर्स है 92 एलिमेंट का और वो 92 एलिमेंट्स नेचुरल एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद सॉल्यूशन की सेकंड स्टेट है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉलिड सॉल्यूशन की एक एग्जांपल है अलाय। अलाय को उर्दू में कहते हैं भर्त। अब अलाय इज़ अ एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। अब अलाय क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिलाया जाए और उनका होमोजेनियस मिक्सचर तैयार किया जाए, व्हेन 2 और मोर देन 2, जब 2 या 2 से ज़्यादा
metals combine physically, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल को फिज़िकली कंबाइन किया जाता है तो जो होमोजीनियस मिक्सचर हासिल होता है उस होमोजीनियस मिक्सचर को नाम देते हैं अलाय का। तो अलाय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 metals is called alloy, and alloy is the example of solid solution. For example, हमारे पास एक alloy है, उस alloy का नाम है brass. Brass is a homogeneous mixture of 2 metal, zinc and copper. zinc का जो सिंबल है वो Zn है और copper का सिंबल Cu है। या फिर इसी तरीके से स्टील इज़ आल्सो alloy and it is the solid solution. तो solid solution की जो एग्जांपल है वो alloy है, और alloy की अगर एग्जांपल पूछी जाए तो brass and steel। फिर उसके बाद गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन की अगर एग्जांपल देखी जाए तो बेस्ट एग्जांपल है एयर, यानी कि हवा। जो हवा है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। तो हवा जो है ये डिफरेंट गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि बहुत सारी मुख्तलिफ गैसें मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। उस होमोजीनियस मिक्सचर को एयर कहते हैं, एंड एयर इज़ द एग्जांपल ऑफ गैस सॉल्यूशन। या फिर जो अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी एग्जांपल हैं गैस सॉल्यूशन की। या फिर जो गोताखोर सी डाइवर्स जो अपने साथ सिलेंडर लेकर जाता है, जब वो समंदरों की गहराई में जाते हैं तो अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं जिससे वो ऑक्सीजन हासिल करते रहते हैं, वो भी एग्जांपल है गैस सॉल्यूशन की। तो जो सॉल्यूशन है वो मैटर की तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। सॉल्यूशन लिक्विड हालत में भी हो सकता है, सॉलिड हालत में भी हो सकता है, गैस हालत में भी हो सकता है। लेकिन वो सॉल्यूशन जो लिक्विड हालत में होते हैं उनकी मिकदार सबसे ज़्यादा होती है नेचर में, सॉलिड और गैस सॉल्यूशन की मिकदार कम है। फिर उसके बाद है सॉल्यूशन की टाइप्स। बेसिकली सॉल्यूशन को मुख्तलिफ टाइप्स में तब्दील किया गया है, यानी कि सॉल्यूशन की इस नेचर के अंदर, इस कायनात में सॉल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो यहाँ पर जो टाइप डिस्क्राइब करने जा रहे हैं सॉल्यूशन की, उनमें सबसे पहली जो टाइप है उस टाइप को नाम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन का। दूसरी टाइप है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तीसरी जो टाइप है वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चौथी टाइप है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और पांचवी टाइप है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हैज़ बेसिकली 5 टाइप्स: एक्वस सॉल्यूशन, non-aqueous solution, saturated solution, unsaturated solution and supersaturated solution। जो फर्स्ट 2 टाइप्स हैं ये टाइप्स बनाई गई हैं ऑन द बेस ऑफ सॉल्वेंट की बुनियाद पर। तो एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन की 2 टाइप्स हैं और ये दोनों टाइप्स बनाई गई हैं ऑन द बेस ऑफ सॉल्वेंट, जबकि सैचुरेटेड से लेकर सुपर सैचुरेटेड तक ये सॉल्यूशन की टाइप्स बनाई गई हैं ऑन द बेस ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन है 5 टाइप्स। फर्स्ट 2 टाइप्स आर मेड ऑन द बेस ऑफ सॉल्वेंट एंड अदर 3 टाइप्स आर ऑन द बेस ऑफ सॉल्यूट। तो पहली टाइप है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस नाम से ही ज़ाहिर है, एक्वस लफ्ज़ निकला है एक्वा से। एक्वा मीन्स वाटर।
तो एक्वस सोल्यूशन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन एंड एक्वस जो है एक्वस वर्ड जो है वो ड्राइव्ड है एक्वा से। एक्वा मीन्स वाटर, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट का किरदार अदा करे, इन विच वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ऐसा सोल्यूशन कहलाता है एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन इज द टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, इट इज़ कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। जो वाटर है, वाटर को बेसिकली यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। वाटर जो है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? बिकॉज इट डिजॉल्व मेजॉरिटी ऑफ मिनरल्स, यानी कि कायनात की ज़्यादातर चीज़ें वाटर अपने अंदर डिज़ॉल्व कर लेता है। फ़र्क इतना है कि कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से पानी में हल हो जाती हैं और कुछ चीज़ें पानी में मुकम्मल तौर पर हल नहीं होती, लेकिन वाटर जो है वो तकरीबन तमाम चीज़ों को अपने अंदर डिज़ॉल्व कर लेता है। इसलिए जो वाटर है उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट का किरदार अदा करे और बाकी तमाम चीज़ें सॉल्यूट का किरदार अदा करें, वो सोल्यूशन कहलाता है एक्वस सोल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं सॉल्ट सोल्यूशन की, नमक और पानी के सोल्यूशन की, तो सॉल्ट सोल्यूशन को देखा जाए तो सॉल्ट सोल्यूशन बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक वाटर और दूसरा उसके अंदर सॉल्ट। जो वाटर है ये सॉल्वेंट का किरदार अदा करता है और जो सॉल्ट है ये सॉल्यूट का किरदार अदा करता है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर के तौर पर वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर काम करे, वो सोल्यूशन कहलाता है एक्वस सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन या ओशन वाटर, समंदरी पानी, ये सारी एग्जांपल हैं एक्वस सोल्यूशन की। और जो सॉल्ट सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन को दूसरा नाम देते हैं ब्राइन का। सॉल्ट सोल्यूशन इज़ आल्सो कॉल्ड ब्राइन। तो एक्वस सोल्यूशन इज़ अ टाइप ऑफ सोल्यूशन in which water act as a solvent is called aqueous solution. For example, salt solution, sugar solution, ocean water. In all these solution, water act as a solvent, and salt solution is also called as brine. फिर solution की दूसरी टाइप है नॉन एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस सोल्यूशन नाम से ही ज़ाहिर है, यानी कि इसमें पानी ना हो, यानी कि ऐसे सोल्यूशन इन विच वाटर डज नॉट एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ऐसे सोल्यूशन जिसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट का किरदार अदा ना करे, बल्कि इनफैक्ट अदर थिंग एक्ट एज अ सॉल्वेंट, यानी कि कोई दूसरी चीज़ सॉल्वेंट का किरदार अदा करे, उसमें पानी ना हो, ऐसा सोल्यूशन कहलाता है नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो नॉन एक्वस सोल्यूशन इज़ द टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच वाटर इज़ नॉट प्रेजेंट, उसमें पानी नहीं होता, और जब पानी नहीं होगा तो पानी सॉल्वेंट का किरदार भी अदा नहीं करेगा, लेकिन पानी के अलावा कोई और चीज़ होगी जो सॉल्वेंट का किरदार अदा करेगी। जैसे कि इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है बेंजीन सॉल्यूशन। बेंजीन सॉल्यूशन में बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक बेंजीन और दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला है CCl4, जबकि बेंजीन का फार्मूला है C6H6।
तो बेंजीन सोल्यूशन इज़ द सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसमें जो बेंजीन है वो सॉल्यूट का किरदार अदा करता है, जबकि कार्बन टेट्रा क्लोराइड किरदार अदा करता है सॉल्वेंट का। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का किरदार पानी अदा ना करे, कोई और चीज़ सॉल्वेंट का किरदार अदा करे, वो कहलाते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो आज के लिए ये सॉल्यूशन की 2 टाइप्स और सॉल्यूशन की 3 फिज़िकल स्टेट्स। कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे सॉल्यूशन की नेक्स्ट टाइप्स। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।